बहुत ही उदास लग रही थी नंदिनी दीदी। ये जयराजा बाबू एक नंबर का झोलर है। इससे पहले कुछ और गलत करे उनके साथ कि सच का पता लगाना ही होगा हमें। रुको। हमारे घर भी आ गई। यहाँ पर आके साबित क्या करना चाहती हो तुम चंपा? यही कि मैं भी कम नहीं हूँ। होगा दुनिया जहाँ का पैसा और हुस्न आपके पास, लेकिन इतनी आसानी से हुक्म को छीनने नहीं दूंगी मैं। पागल हो गई हो तुम्हारे हाथ से बाजी निकल रही है इसलिए बौखला रही हो। तुम्हें इसी बात का डर है ना कि तुम्हारे हाथ से सारे ऐशो आराम हम छीन लेंगे। मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं है। जैसा है वैसा समझा रही हूँ, समझ लो, नहीं तो बाद में आपको ही बुरा लगेगा। हमें बुरा लगेगा या नहीं लगेगा उसकी फिक्र तुम छोड़ दो, बल्कि हम तो कहते हैं कि अपनी फिक्र करना शुरू कर दो। वो क्या है ना चंपा कि दूसरी औरत के साथ में यही होता है, जितनी आसानी से चीजें मिलती हैं उतनी ही आसानी से छूट भी जाती हैं। और एक बात ध्यान रख लो, हम अब पीछे नहीं हटेंगे। चाहे हमारे पति उनकी जिंदगी पर और उनके वक्त पर दोनों पर हमारा हक है। ज्यादा उड़ो मत वरना बुरा हो जाएगा। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। यही जगह मिली थी क्या तुम दोनों को घर वाली बाहर वाली खेलने के लिए? पर जय हम तो दोनों की दोनों बिल्कुल चुप। नंदिनी प्लीज, हम वार्न कर रहे हैं, यहाँ और कोई तमाशा नहीं होगा, ओके? और तुम चंपा, किससे पूछ कर आई तुम यहाँ? जाओ यहाँ से अभी। अरे जा ना, हमारी माँ मरवाएगी क्या? जा। देखो चंपा डार्लिंग, अगर तुम यहां से जाओगी नहीं तो हम तुमसे मिलने आएंगे कैसे, है ना? घर में अकेले में बैठकर बातें करेंगे ना दोनों। चली जाओ प्लीज। ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा, मैं इंतजार करूंगी। सीरियसली जी, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती अपने ससुराल में अपनी बीवी के सामने ऐसी हरकतें करते हुए? यहाँ पर सफाई करती थी वो, झाड़ू पोछा बर्तन ये काम थे उसके। काम तो करती थी, तुम क्या करती हो? फ्री में हमारे घर का राशन खत्म करने के अलावा? हमारी जिंदगी है नंदिनी, हम जैसे चाहेंगे वैसे जिएंगे। तुम अपने काम से काम रखो वरना क्या करेंगे आप जी? हमसे प्यार करना बंद कर देंगे, हमें धोखा दे देंगे, हमें मारेंगे? सब कुछ तो आप कर चुके हैं हम, क्या वरना? हाँ? चुप हो जाओ। मारेंगे हमें? मारिए ना, फिर मारिए ना। वो भाभी साहब, जय का कोट ना ये बहुत टाइट हो गया था, इसी को हम सही कर रहे थे। जय, हाँ वो नंदिनी के हाथ के पराठे खा के ना हमारा वजन थोड़ा बढ़ गया है। बड़े प्यार से पराठे बनाती है हमारे लिए। जय मॉम वेट करिए, हम चलिए अंदर। हाँ चलो चलिए चलो चलो चलो। कुछ तो छुपा रही है आप हमसे नंदिनी दीदी। इंसान तो बदल सकते हैं परंतु इसके जैसा निशाचर कभी नहीं। आपको और दुख सहते नहीं देख सकते हम। ये जयराजा बाबू का सच तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। मोरू का कैसे निकालना है हम अच्छी तरह से जानते हैं। अरे डॉक्टर साहब, चुप रहिए। क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा। चुप रहिए आप और चलिए मेरे साथ। आइए कहाँ?
आइए ना। परंतु डॉक्टर साहब आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? अरे थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, पहुंच ही गए। परंतु क्या? कुछ नहीं बोलेंगे आप। रेडी? हाँ। आइए, बैठिए। एक सेकंड। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, शायद उसके चलते आप भूल गई, लेकिन मैं नहीं भूला रानी। कहाँ भूल गए डॉक्टर साहब? आज का दिन वही दिन है जब हम दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे। अजीब है ना, उस वक्त हम दोनों एक दूसरे से सिर्फ नफरत करते थे, और अब देखिए पूरी शिद्दत से एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप सिर्फ मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है रानी, मेरी पूरी जिंदगी बन चुकी है। जिंदगी तो आप भी हमारे बन गए हैं डॉक्टर साहब, और आपसे ज्यादा जरूरी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वैसे बहुत बढ़िया इंतजाम किया है आपने, एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है सब कुछ। परंतु ज्यादा फिल्में देख रहे हैं क्या आजकल? हाँ हाँ बिल्कुल, आपको देख भी रहा हूं और आपसे सीख भी रहा हूं। और वैसे आप कम फिल्मी नहीं है, ओके? हमसे? और काका सीखे हमसे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये सीखी है कि कैसे समोसे को चटनी में पूरी तरह से डुबोकर थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा प्याज डालकर खाते हैं। इसलिए आज पूरी तरह आपके मनपसंद खाने का इंतजाम किया है। सच कहूं तो पहले इन सब चीजों से भागता था मैं, लेकिन अब ये सब अच्छा लगने लगा है। साची? अच्छा तो आज से आप हमारे साथ हमारे स्टाइल में खाएंगे क्या? आज से क्यों, अभी से। इसलिए तो ये सब आपके मनपसंद का बनाया है। आई गजब, बहुत मजा आएगा। चलिए लीजिए। जल्दी हम भी विक्रम जी के साथ ऐसे ही इश्क लड़ाएंगे। हे माता रानी, रानी मान का तो हो गया, हमारा भी प्यार पार लगा दीजिए। बहुत मजा आ गया डॉक्टर साहब। थोड़ा और मजा बाकी है,
कुछ और भी दिखाना है आपको? अब और क्या दिखाना है? आप आइए तो सही। जो आज तक कहना बाकी रह गया है, जो आज तक ठीक से कह नहीं पाया हूं, बस वो कहना चाहता हूं पूरी दुनिया के सामने। हम आपसे बहुत ही प्यार करते हैं रानी। जिंदगी भर के लिए आपके लिट्टी बनने के लिए तैयार है। क्या आप हमारी चोखा बनेंगी? अरे जवाब दीजिए ना, बनेंगी? I love you, Rani. I love you too, डॉक्टर साहब।